अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हैं आप लोग? हम स्टार्ट करें चैप्टर का। आज हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसमें साउंड के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, फिर हमने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। उसी के बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद साउंड इंटेंसिटी लेवल के बारे में पढ़ा। अब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो हमने लाइट रिफ्लेक्शन देख ली कि अगर हम सनलाइट आ रही है उसके आगे एक वॉल रख दे या एक मिरर ही रख दे, लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक चीज़ जब एक रे या कोई भी चीज़ फर्स्ट मीडियम से आती है वो सेकेंड मीडियम पे स्ट्राइक करती है और बोनस बैक टू द फर्स्ट मीडियम में ही वो वापस चली जाती है। हमने इसी तरह वाटर वेव्स में देखा रिफ्लेक्शन। हमने क्या किया था कि रिपल टैंक की जो ट्रे थी उसके अंदर उसको ऑन किया था, वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई थी, वो वुडन ब्लॉक के साथ क्या करती थी, टकराती थी और वापस आ जाती थी। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के साउंड के अंदर रिफ्लेक्शन किस तरह हो रही है। इसके में बहुत, अगर हम किसी एक रूम में है जो बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर जाके अगर आप बोलते हो, आपकी जो आवाज़ होगी वो आपको ही रिटर्न में वापस सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वो रूम खाली होता है, उसकी वॉल से जाके जो साउंड होता है, वो साउंड वेव्स जो होती है वो उससे बोनस मतलब उस पर फॉल करती हैं और वो वापस आ जाती हैं। इसी तरह आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो माउंटेन्स वाला एरिया होता है वहाँ पे जाके जब आप बोलते हो तो आपकी ही आवाज़ आपको मोर देन वन टाइम क्या होती है, सुनाई देती है, वापस आ जाती है। तो इट्स मीन वहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रही होती है कि वो साउंड वेव जाती हैं और वहाँ पे आगे जो उनका मीडियम होता है, सेकंड मीडियम, जैसे माउंटेन कहने कोई चीज़ होती है, उससे टकराती हैं और वापस वो आपके पास जो फर्स्ट मीडियम होता है वो वहीं पर वापस आ जाती हैं। यही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम इको ऑफ साउंड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया, हमने एक मीडियम ले लिया, यहाँ पे कोई भी एक फर्स्ट पर्सन जो है वो प्रेजेंट है और ये हमारे पास एक माउंटेन एरिया है जिसको हमने किसका नाम दे दिया, सेकेंड मीडियम का। जैसे ही आप यहाँ से बोले, आपका साउंड वेव इन द फॉर्म ऑफ एन वेव एनर्जी जो थी वो ट्रेवल की फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, ये इसका मेन पोजिशन पॉइंट था। इस पे जाके उसने फॉल किया और करने के बाद वो वापस चला गया फर्स्ट मीडियम के पास। ठीक है, रिफ्लेक्शन के अंदर हम दो ही चीज़ें पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, एक तो उसका मीडियम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या हुआ, फर्स्ट मीडियम में थी आवाज़, फॉल की सेकंड मीडियम में और वापस चली गई किसमें, फर्स्ट मीडियम में। मीडियम चेंज नहीं हुआ, मीडियम सेम ही रहा। सेकेंड हमारे पास इसमें आ जाता है एंगल। अगर हम यहाँ पे एंगल मेजर कर लें, इधर एक नॉर्मल ड्रा करके इस पॉइंट पर, तो जब आप इसको मेजर करेंगे तो इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन्स के जो रे फॉल करती है उसके साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। जो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस रह जाती है उसके साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। दोनों क्या होंगे, हमारे पास सेम आएंगे। ये तो हमने देख लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या थी। अब हमने ये कह दिया कि ये आवाज़ जाती है और वापस आती है, इसके ट्रेवल करने की स्पीड पे भी, फैक्टर पे भी डिपेंड करती है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। हर एक मीडियम के लिए जो होगी साउंड, जो वेव ट्रेवल कर रही हैं उनकी स्पीड डिफरेंट होगी। अगर हम सॉलिड की बात करें तो वो और होगी, अगर लिक्विड की बात करें उसी साउंड को तो वो लिक्विड में जो ट्रेवल कर रही होगी उसकी स्पीड और होगी। इस तरह अगर हम गैस की बात करें तो उसमें क्या होगी, उसकी स्पीड चेंज होगी। अब हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है जो ट्रेवल करती है वो 340 मीटर पर सेकेंड के एक सेकंड जो टाइम इंटरवल लेती है, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक और यहाँ से वापस आने तक जो टाइम इंटरवल यूज़ होता है, जो स्पीड साउंड जो है वो टाइम कंज्यूम करता है, वो हमारे पास 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के अंदर आवाज़ जाएगी भी और वापस भी आएगी, मीन्स कि उसके आने और जाने का जो टाइम होगा वो 0.1 सेकेंड होगा। अब टाइम हमारे पास आ गया, अब हमने स्पीड देखनी है, उसकी स्पीड कितनी होगी। उसकी जो स्पीड होगी वो 340 मीटर पर सेकेंड होगी कि ये जो 0.1 सेकेंड के अंदर वो 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाकर वापस आएगी। और इसके लिए अगर हम बात करें रूम की, तो उस टाइम जो रूम टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड की, ये जो बात करें ये रूम टेम्परेचर की बात करें जो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमने ये देख लिया कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमने टाइम 0.1 सेकेंड लिया
और हमारी जो साउंड वेव्स थी जो इन द फॉर्म ऑफ वेव प्रोड्यूस हुई थी उनकी स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन अब हमने ये देखना है कि आप सेकंड मीडियम से, जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड मीडियम से कितने डिस्टेंस पर है, वो कितनी दूर खड़ा है, कि तभी आवाज़ जो है वो 0.1 सेकेंड लेंगी। अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो टाइम भी, सिंपल सी बात है, वो भी उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। हमने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल v इज इक्वल टू d/t। डिस्टेंस हम क्या फाइंड आउट करें, डिस्टेंस, डी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, टी इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब v की वैल्यू 340 मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेकेंड करें तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 34 मीटर, क्या होगा हमारे पास 34 मीटर होगा। मीन्स के यहाँ से जाने का और जाकर वापस आने का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 34 मीटर होगा। कि 34 मीटर डिस्टेंस 0.1 सेकेंड और 340 की स्पीड से साउंड जो है वो ट्रेवल करता है। अब हमने ये देख लिया कि 34 तो टोटल डिस्टेंस है जाने का और आने का। अब अगर हम ये खुद एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन को या पर्सन को किस डिस्टेंस पर मतलब खड़ा करेंगे कि वो उसकी आवाज़ जो है हमारे पास वापस आ जाए। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस है, टोटल में से एक फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे। जब 2 पर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 17 मीटर आ जाएगा। अब ये जो 17 मीटर है, ये 17 मीटर जाने और ये 17 मीटर कि 17 मीटर दूर खड़ा होगा सेकंड मीडियम से, तब उसकी जो आवाज़ होगी, ये जो साउंड होगा वो 0.1 सेकेंड और इतनी स्पीड के साथ ट्रेवल करके उस पर्सन तक क्या आएगा, वापस आएगा। ये चीज़ पढ़ी हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंदर। इसी चीज़ को उसने एक्सपेरिमेंट किया है एक एक्टिविटी के साथ। एक्टिविटी उसने क्या लिया, उसने एक टेबल लिया है, उसके ऊपर एक स्क्रीन रख दिया, कोई सा भी आप गत्ता रख दिया, कुछ भी रख दिया, एक उसने स्क्रीन उसके ऊपर इस तरह खड़ा कर दिया। उसने 2 इक्वल साइज के पाइप ले लिए। अब क्या किया, उस पाइप को उसने स्क्रीन के साथ बिल्कुल ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टेबल के ऊपर जो डाइस हमारा ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, ये हमारी स्क्रीन है और दोनों हम ये बोर्ड मार्कर जो है हमारे पास हमारे पाइप है, उसने इनको इस तरह रख दिया टेबल के ऊपर। अब ये दोनों पाइप इधर प्रेजेंट है। एक पाइप जो है उसके ऊपर उसने क्लॉक रख दिया, अलार्म क्लॉक। सेकंड की उसने बिल्कुल यहाँ पर अपनी मतलब ये से देखना है कि क्या इस फिनोमिना से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रही है। अब जैसे ही अलार्म जो है क्लॉक का बजना स्टार्ट होगा, साउंड इस जगह से ट्रैवल करके इस जाएगा, वो स्क्रीन से टकराएगा और इस वाले पाइप से वो यहाँ पर आ जाएगा और हम उस साउंड को, जो पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो इस साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, और फिर उसने देखा, हम रिफ्लेक्शन और एक्टिविटीज़ में 2 ही चीज़ें देखेंगे, इसका मीडियम अगर देखें तो सेकंड मीडियम हमारे पास स्क्रीन थी, फर्स्ट मीडियम ये जो हमारे पास यहाँ पे कह लें एयर प्रेजेंट थी, ये वाला हमारे पास फर्स्ट मीडियम था। वापस ये फर्स्ट मीडियम से गया, सेकंड पे टकराया और वापस बैक टू द फर्स्ट मीडियम। तो हमारी फर्स्ट जो कंडीशन होती है रिफ्लेक्शन की कि उसका मीडियम सेम होना चाहिए, उसको इसने क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकेंड हम देखते होते हैं एंगल। अब अगर हम इस पॉइंट पर इधर हम अगर एंगल ड्रा करें इस तरह, तो ये जो इसके साथ एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जब हम प्रोटेक्टर की मदद से इसको मेजर करेंगे तो ये दोनों एंगल जो होंगे हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस एक्टिविटी से हमने प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का जो फिनोमिना है वो हम इस चीज़ को जो है साउंड जो है वो रिफ्लेक्शन के लॉ को ओबे करता है। अगर हम क्या करें, देखें कि इसको हम कुछ भी नहीं करते, ये पाइप इधर का यहाँ पे वहीं पे रहने देते हैं। अब हम इस वाले को मूव करवा के यहाँ से फॉर एग्जांपल इधर ले जाते हैं, ये इधर। अब क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन का होगा हमें प्रॉपर आवाज़ जो पहले बिल्कुल एंगल इक्वल होने की वजह से बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी,
वो क्या होगी, वो हमें बिल्कुल क्लियर सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो एंगल ऑफ इंसिडेंट और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर आप इसको मूव करवा के पहले इस पॉइंट की जगह इधर ले जाएं तो अब जो आवाज़ आ रही होगी वो बिल्कुल ही पहले आना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इट्स मीन कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का इक्वल होना क्या है, ज़रूरी है, मीडियम सेम होने के साथ साथ। ठीक है, ये हमने इस एक्टिविटी के अंदर देखा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है स्पीड ऑफ साउंड। वैसे तो हमने स्पीड ऑफ साउंड इसमें भी पढ़ चुके हैं कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है। साउंड पहले हम देख लेते हैं कि साउंड जो होता है वो वाइब्रेटिंग बॉडी, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है साउंड प्रोड्यूस होता है। और साउंड जो होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू एंड अदर मीडियम, फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर एक्चुअली हमने मीडियम को देखना है। हमने 3 मीडियम लिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब अगर हम सॉलिड में देखें, सॉलिड के अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्लोज होते हैं, लाइक ऐसे टाइटली ऐसे क्लोज कर लें। अब इसमें क्या होगी, वाइब्रेशन, ये वाइब्रेट किया, इसने एनर्जी इसको दे दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी। तो इसमें जो स्पीड होगी साउंड की वो ट्रेवल करने की एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस ज़्यादा होगी, मतलब 15 टाइम बेटर देन होगी गैस एंड लिक्विड से। सॉलिड के अंदर जो साउंड ऑफ क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड है वो एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस 15 टाइम बेटर देन गैस एंड लिक्विड। अब हम लिक्विड की बात कर लेते हैं। लिक्विड में क्या होता है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है। जब ये इस तक जाएगी देन ये यहाँ तक जाएगी, तो अब इसकी जो स्पीड है इसमें क्या हो जाएगी, साउंड की कम हो जाएगी। गैस की बात करें, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो लिक्विड की होती है हमारे पास वो 5 टाइम जो होता है वो बेटर देन होता है किससे, गैस से। तो मीन्स के सबसे जो फास्टेस्ट साउंड ट्रेवल करता है वो सॉलिड में होता है, देन लिक्विड में आता है और देन फिर हमारे पास क्या आ जाता है, गैस में आ जाता है। क्योंकि इसके वो पार्टिकल्स फिर उसी तरह क्या हो जाता है, उनमें चेंज हो जाता है डिस्टेंस, मतलब एक दूसरे से डिस्टेंस होने की वजह से उनकी एनर्जी भी कम हो जाती है और उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए टाइम भी क्या होता है, ज़्यादा यूज़ हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। अगर हमने यही स्पीड ऑफ साउंड, इसी पॉइंट के अंदर स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करना हो, हम ये भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, टाइम वही 0.1 सेकेंड जो हमने दिया। हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, या ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो उसमें स्पीड कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड। हमने इसमें से डिस्टेंस फाइंड करना है, सेम वही फार्मूला आप v इज इक्वल टू एस बाई या डी बाई टी लिख लें या एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी करें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो स्पीड आएगी वो हम डिस्टेंस आएगा वो 34 मीटर पर सेकेंड आएगा। यही फर्स्ट मीडियम आपके पास, सेकेंड मीडियम आपके पास, उसने कहा कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगेगा वो 0.1 सेकेंड होगा। इसकी जो स्पीड होगी वो 340 मीटर पर सेकेंड होगी और जो ये डिस्टेंस कवर करेगी वो मैंने आपको उस पॉइंट में फाइंड आउट कर दिया। जो टोटल डिस्टेंस क्या आ रहा था 34, मीन्स के 34 आने और जाने दोनों का है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 17 और 17। तो क्या क्या अगर 17 मीटर दूर एक पर्सन खड़ा है एंड अदर मीडियम से, तो उसकी जो साउंड की ट्रेवल करने की स्पीड 340 होगी, वो 0.1 सेकेंड के अंदर ट्रेवल करके क्या कर जाएगी, वापस आ जाएगी। ये तो अब ये भी क्वेश्चन के लिए। अब इसमें एक इको मेथड भी आ जाता है कि हमने मोर देन 1 दफ़ा देखना है कि क्या इसके अंदर भी स्पीड ऑफ साउंड सेम होती है या हम इसमें भी कुछ चेंज आता है। इसके लिए हम इको मेथड के लिए हम क्या करते हैं, एक मेजरिंग टेप लेंगे। मेजरिंग टेप हम क्यों लेंगे, हमने डिस्टेंस मेजर करना है कि हम कितने डिस्टेंस पर खड़े हैं। ठीक है, सेकेंड हम टाइम देखना है कि टाइम कितना है, 0.1 सेकेंड। उसके लिए हम स्टॉप वॉच चाहिए, हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक मेजरिंग टेप और सेकंड हमारे वो डिस्टेंस के लिए, और सेकंड टाइम किसके लिए, स्टॉप वॉच। हम इसी के अंदर देख लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है, क्लैप करेंगे। क्लैप किसके लिए करेंगे, हम साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए। कितनी दफ़ा, 10 दफ़ा। हम इस पॉइंट पर खड़े हैं, इस पॉइंट पर आपने खड़े होकर 10 टाइम क्या किया, क्लैप किया। क्लैप हुआ तो साउंड प्रोड्यूस हो गया, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, डिस्टेंस। अब पहले हम 17 रख रहे थे, अब हम डिस्टेंस क्या कर देंगे, 100 मीटर।
मीन्स के टोटल डिस्टेंस जाने का भी और वापस आने का भी। तो अगर हम इसको 2 पर डिवाइड करें तो ये 50 मीटर इधर डिस्टेंस आ जाएगा, 50 मीटर क्या आ जाएगा, 50 जाने का, 50 वापस आने का। थर्ड स्टेप हमारे पास टाइम। जैसे ही हम फर्स्ट क्लैप करेंगे हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे, 10 क्लैप्स तक क्या करते जाएंगे, हम उसका टाइम मेजर करते जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी हम उसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी आएगी इन इको मेथड के अंदर। हमने स्टॉप वॉच से टाइम ले लेना है, क्लैप करनी है 10 टाइम, और जब 10 टाइम क्लैप करने का जब टाइम आएगा फिर हम इसी फार्मूले से क्या करेंगे, उसकी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाता है स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो नॉइज़ पोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास वो आवाज़ या वो साउंड जो हमें अनप्लेजेंट लगते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते, हम उनको नॉइज़ कहते हैं। उसकी वजह से जो इफेक्ट मतलब डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है या डिजीज़ आ रही है उनको हम नॉइज़ पोल्यूशन, उसकी वजह से जो कॉज होते हैं हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। उसका फर्स्ट पॉइंट आता है म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड वो साउंड जो हमें सुनने में अच्छे लगे, प्लेजेंट साउंड, खुशगवार, लाइक गिटार का ले लें या उसमें स्टार की बात कर लें, ड्रम की बात कर लें, ये जितने भी साउंड है ये सारे म्यूजिकल साउंड में आ जाएंगे। वो चीज़ें जो हमें सुनने में अच्छी या भली महसूस हों उनको हम म्यूजिकल साउंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉइज़। वो चीज़ें जो हमारे कानों को ना खुशगवार लगे, अनप्लेजेंट साउंड, उनको हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, इंडस्ट्रीज एरिया में चले जाए हम, वहाँ पे मशीनरी का बहुत ज़्यादा शोर होता है। वो सेकंड अगर हम देखें लाउड हॉर्न्स, गाड़ियाँ होती हैं उनका बहुत ज़्यादा लाउड हॉर्न होते हैं। वो जब लाउड हॉर्न होते हैं तो हमें कानों में भी उनकी वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हूटर्स, कुछ फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज वाले एरियाज़ में क्या लगे होते हैं, हूटर्स लगे होते हैं, उनका भी साउंड होता है। ये सारी कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास नॉइज़ की। नॉइज़ पोल्यूशन इसमें क्या कैसे आते हैं, ये सारे जो साउंड्स हैं एक्चुअली क्रिएट कर रहे हैं हमारा नॉइज़ पोल्यूशन, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इनके बुरे इफेक्ट जो हैं वो कॉज हो रहे हैं। जस्ट इन्वायरमेंट पे नहीं, उसके साथ साथ हमारी हेल्थ को भी ये क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ जो है वो डे बाय डे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। एग्रेशन, अगर आप ऐसे एरियाज़ में हैं जहाँ पे मशीनरी या कंटिन्यूसली आप वहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड मशीनरी है जिसका बहुत ज़्यादा लाउड साउंड है, तो वहाँ पर एग्रेशन आ जाता है। उसके अलावा हाइपरटेंशन, अब आप शोर वाले एरिया में रहते हैं या ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आप प्रॉपर साउंड है, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक चलती है, हॉर्न आते हैं, तो प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो टाइम पे सोने का भी टाइम नहीं होगा साउंड की वजह से, तो हमारे पास हाइपरटेंशन के भी डिजीज़ आ जाते हैं। बीपी भी जो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। सबसे मेन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है शोर की वजह से। जब हम सर शोर में रहते हैं तो स्ट्रेस लेवल जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उसके बाद स्लीप डिस्टर्बेंस, अगर हम कराची या इस तरह के एरियाज़ के बारे में बात करें तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग ट्रैफिक वाले एरिया मेन रोड के करीब रहते हैं उनके घरों में जो ट्रैफिक का साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसकी वजह से उनका जो स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, तो जब स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, नींद पूरी नहीं होगी, प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, तो ये सारी जो डिजीज़ है ऑटोमेटिकली क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, कॉज होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी चीज़ को ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इवन के बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं कि आप इतने टाइम तक ये चीज़ चलेगी, उसका टाइम बता दिया कि अगर 8 घंटे है तो 8 आवर्स ही वो चीज़ चला सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ है उनका टाइम टेबल है कितने टाइम तक इंडस्ट्रीज चल सकती हैं। उसके अलावा उन्होंने ये गाड़ियाँ, इंडस्ट्रीज़, उन्होंने उनको एक लेवल दिया हुआ है, साउंड लेवल 85 to 90 dB, कि इस साउंड के अंदर ही उनकी वो गाड़ियों का जो हॉर्न हो या उनके चलने की जो साउंड हो, उनका जो साउंड लेवल हो वो 85 to 90 dB हो, जो एक कह ले सेफ्टी इन्वायरमेंटल कह ले हेल्दी इन्वायरमेंट का अंदर क्या आ जाता है वो डिस्टर्बेंस कॉज नहीं करता। अब हम देखें तो इसी तरह ये हमारा पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर हम रूल्स को फॉलो करें, हम ऐसी मशीनरी यूज़ करें या ऐसी हमारे पास जो गाड़ियाँ वगैरह है, ट्रांसपोर्ट इस तरह की यूज़ करें जो एक दिन के अंदर उसका लेवल जो है नॉइज़ पोल्यूशन जो लेवल आए जाए साउंड का वो 85 to 90 हो, तो हम बहुत हद तक नॉइज़ पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट जो है नॉइज़ पोल्यूशन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि किस तरह हम इसको कम कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले टॉपिक में देखेंगे।